आज भारत के लिए एक बहुत शर्मिंदा होने का दिन है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसी देश में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को बद्दुआएं दे रहे हैं, जो आप सबको बद्दुआएं दे रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये देश कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हार जाए। सोचिए, इसी देश में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पूरे देश में कोरोना वायरस फैल जाए, बड़ी तादाद में लोग मरें और बड़ी तादाद में लोग इससे संक्रमित हो जाएं, और इस पूरी लड़ाई में भारत की हार वो देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया में डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान हो रहा है। लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो भगवान की तरह हैं, क्योंकि यही लोग ऐसे समय में जब भगवान के भी दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब ये लोग मानवता की सेवा कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। भारत में भी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहां जहरीली सोच वाले कुछ लोग अब इन्हीं डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, इन्हें पत्थर मार रहे हैं, इन पर हमले कर रहे हैं, इनका अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है। आप सोचिए कि इससे बड़ी कायरता क्या हो सकती है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। वो कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कोरोना से इस लड़ाई में भारत जीते, आप लोग जीतें, आप सकुशल इसमें बचकर बाहर निकल आएं। आज डीएनए की शुरुआत में हम आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें आपने कोरोना फाइटर्स यानी हमारे डॉक्टरों के लिए ताली और थाली बजाते हुए देखा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें आप हमारे डॉक्टर्स पर पत्थर फेंकते हुए अब देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ देश को बचाने वाली सोच है, देश के लिए लड़ने वाली सोच है, दूसरी तरफ वो सोच है जो इस संकट काल में देश को धक्का दे रही है। जब पूरे देश को एकजुट होकर वायरस से लड़ना है, तब इस तरह से देश दो तरह की विचारधाराओं में बंट गया है। अब सवाल यह है कि इन लोगों को गुमराह कौन कर रहा है, इनमें इतना जहर कौन भर रहा है। देश पर जब भी कोई संकट आता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है, लेकिन आज जब सबसे बड़ा संकट आया तो एक खास सोच वाले लोग, एक खास विचारधारा वाले लोग देश के लिए ही एक मानव बम की तरह काम कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य कर्मचारी दूसरों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं, उनकी ही जान लेने वाली सोच इंदौर में दिखाई दी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एक खास मोहल्ले में हमला कर दिया गया। उन्हें पकड़कर पीटने की कोशिश हुई। स्वास्थ्य कर्मचारी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग रहे हैं, उनका पीछा किया जा रहा है, भीड़ उनके पीछे दौड़ रही है और उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। झाड़ खिलाने आ रहा है बार बार ये लोग। ये पुराने इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके की घटना है। इस इलाके में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला था, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार यहां पर स्क्रीनिंग कर रही थी। लेकिन कल दोपहर जब स्वास्थ्य विभाग की एक टीम इस इलाके में पहुंची, इस मोहल्ले में पहुंची, तो उन पर हमला कर दिया गया। सोचिए किस तरह की सोच ऐसे लोगों के अंदर भरी हुई है। ऐसे लोगों से जान बचाकर आई एक डॉक्टर ने इस घटना के बारे में क्या बताया, ये भी आप सुनिए, और मुझे यकीन है जब आप ये बातें सुनेंगे तो आप भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करेंगे।
वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मैं और डॉक्टर जाकिया जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए, हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी पुलिस फोर्स भी थी। सो दैट्स वाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज बच नहीं सकते थे। हम बहुत डर गए थे, पत्थर हमारे पैर पे जोर जोर से पड़ना शुरू हो गए तो हम कार में अचानक सर लेके हमको निकल गए। अब आप सोचिए, ये जो डॉक्टर हैं ये जीवन दान देने के लिए गए थे, ये लोगों का इलाज करने के लिए गए थे, उन्हें सुरक्षित करने के लिए गए थे, और ये कह रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं, किसी तरह हमारी जान बच गई। अगर पूरी दुनिया में ये तस्वीरें लोग इस समय देख रहे होंगे अलग अलग देशों में, तो आज भारत पर कैसे हंस रहे होंगे, भारत का कैसे उपहास उड़ा रहे होंगे, और भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में पूरी दुनिया आज ये तस्वीरें देखकर क्या सोचेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमने अक्सर कुछ शब्द हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, देशद्रोही, हम गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम कायर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों शब्द इन लोगों पर फिट बैठते हैं। ये एक ऐसा मोहल्ला है, हम आपको बार बार हमेशा ये बात कहते हैं, हर शहर में एक मोहल्ला ऐसा है जहां देश का कानून नहीं चलता, जहां पुलिस नहीं जा सकती, जहां कोई नहीं जा सकता। ये वही मोहल्ला है जहां पुलिस घुस नहीं सकती, डॉक्टर घुस नहीं सकते, देश का कानून यहां चलता नहीं, देश का लॉकडाउन यहां पर नहीं चलता, देश का कर्फ्यू यहां पर नहीं चलता। और अगर उस दिन पुलिस फोर्स वहां ना होती, प्रशासन के दूसरे लोग ठीक समय पर मदद के लिए ना पहुंचते, तो आज ये डॉक्टर अपनी बात बताने के लिए आपके सामने जिंदा ना खड़ी होती। डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी इतना डर गए हैं कि वो अपना नाम तक बताने से अब हिचक रहे हैं। जिस मोहल्ले में ये स्वास्थ्य कर्मचारी गए थे, उस मोहल्ले के लोग पुलिस से नहीं डरते। ये लोग पुलिस वालों से बहस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अब मोहल्ले के अंदर जांच करने के लिए कोई नहीं आना चाहिए, और अगर इसके बाद कोई आया तो मार खाकर यहां से जाएगा। पुलिस वाले भी ये सब बातें सुनकर वहां से चले आए, क्योंकि वो भी जानते थे कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं अपने मोहल्ले में पुलिस को नहीं घुसने देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि हम कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई नहीं खाएंगे, हम डॉक्टरों से अपना इलाज नहीं कराएंगे, हम अपना टेस्ट नहीं कराएंगे। ये लोग कहते हैं कि हम यहां पर कर्फ्यू लागू नहीं होने देंगे, और कोई भी सरकार की योजना अगर है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसे हम यहां पर लागू नहीं होने देंगे। तो फिर हम इस इलाके को भारत का हिस्सा कैसे मान सकते हैं? इस इलाके में रहने वाले इन लोगों को भारत के लोग, भारत के नागरिक कैसे मान सकते हैं? इन्हें वही अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं जो आपको और हमें मिले हुए हैं? आज इस लड़ाई में भी कुछ लोग इस देश में हैं जो बद्दुआ दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस देश में कोरोना वायरस फैल जाए, लाखों लोगों की मौत हो जाए। डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी और पूरा प्रशासन 18-18, 20-20 घंटे ये लोग काम कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। इसके बाद भी अगर इन लोगों पर हमले किए जाएंगे, इनके साथ दुर्व्यवहार होगा, अपशब्द कहे जाएंगे, तो फिर पूरे प्रशासन का, सरकार का, भारत का मनोबल तोड़ने वाली ये जो हरकतें हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस इंदौर में ये हुआ है, वो इंदौर भारत में कोरोना वायरस के बड़े हॉटस्पॉट्स में से एक है। आज ही इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत हुई है। इन दोनों लोगों की ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी और ना ही कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 100 के करीब पहुंच गई है। इनमें से 75 मामले अकेले इसी शहर इंदौर के हैं। इंदौर के बारे में यह आशंका है कि यह शहर
सामुदायिक संक्रमण की स्टेज की तरफ बढ़ चुका है, जिसका हमें सबसे ज्यादा डर था। ये शहर अब धीरे धीरे स्टेज 3 की तरफ बढ़ रहा है, जहां एक एटम बॉम्ब की तरह ये संक्रमण फैलेगा और उसके बाद ये वो स्टेज होती है जब ये नहीं पता चलेगा कि संक्रमण किसको कहां से लगा है। ये कितनी अजीब बात है कि संकट के इस काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर जो लोग सेवा का धर्म निभा रहे हैं, उनके ऊपर हमारे ही देश में रहने वाले लोग हमला कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना बेंगलुरु में भी हुई है। वहां स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कुछ लोग सड़क पर आकर हंगामा कर रहे हैं, जबकि आशा कार्यकर्ता अपना काम छोड़कर किनारे पर बैठी हुई है। यह घटना सादिक नगर इलाके की है। आशा कार्यकर्ताओं को वहां घरों में जाकर लोगों को जागरूक करना था और यह भी पता करना था कि किसी परिवार में कोरोना वायरस के कोई लक्षण तो नहीं दिख रहे, लेकिन डेटा इकट्ठा करने गई इन महिलाओं का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इसी दौरान एक मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए अपील की गई कि लोग कोरोना वायरस को लेकर पूछे जा रहे किसी भी सवाल का जवाब न दें, जिसके बाद लॉकडाउन तोड़कर, कर्फ्यू तोड़कर कई लोग सड़कों पर आ गए। इसी दौरान आशा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की गई और उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದರು. ನಾವು ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತವ್ರೆ ನನಗೆ. ಏನು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन ये मामला सिर्फ भारतीय दंड संहिता की धाराओं का नहीं है, ये सीपीसी का मामला नहीं है। ये मामला देश को खतरे में डालने वाली आत्मघाती मानसिकता का मामला है, ये गद्दारी का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है। जरा सोचिए, आप किसी डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए नदी में उतरें और वो आप ही के पैर खींचने लगे तो क्या होगा। ये आपके जैसे मददगार लोग डूबते हुए लोगों की मदद करने से इसके बाद डरने लगेंगे। कोरोना से मुकाबला कर रहे सिस्टम और समाज के लिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक विस्फोटक स्थिति है, ये एक ज्वालामुखी की तरह है। ये जो विचारधारा है जिसमें जहर भरा हुआ है, ये एक ज्वालामुखी की तरह है। और इस देश में आपने देखा होगा, हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिनमें एक खास विचारधारा के लोग अपने वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं, अपने समुदाय के लोगों से, कि वो डॉक्टरों से ना मिलें, वो डॉक्टरों को अपने घर में ना घुसने दें, वो कोरोना वायरस को लेकर कोई एहतियात ना बरतें, बल्कि वो ये सुनिश्चित करें कि इस देश में ये वायरस घर घर में फैल जाए। वो बदला लेना चाहते हैं, न जाने किस चीज का बदला लेना चाहते हैं। इस देश से बदला लेना चाहते हैं, इस देश से नफरत करते हैं, इस देश में रहने वाले लोगों से नफरत करते हैं। खतरनाक स्थिति सिर्फ ये नहीं कि ये लोग प्रशासन को काम नहीं करने दे रहे, सरकार को काम नहीं करने दे रहे। खतरनाक बात यह भी है कि ऐसी सोच वाले लोग वायरस को उल्टा फैलाने में जुटे हुए हैं। देश भर में तबलीगी जमात के 9000 लोगों की पहचान हुई है और इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। इन 9000 लोगों में 1306 लोग विदेशी नागरिक हैं। इन विदेशी नागरिकों पर केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि तबलीगी जमात के 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और इनका टूरिस्ट वीजा भी रद्द कर दिया गया है। भारत में कोरोना के 20% मामले तबलीगी जमात के लोगों के ही हैं। सोचिए कितना बड़ा योगदान ये दे रहे हैं इस देश में कि 20% मामले एक ही जगह से आ रहे हैं। अब तक जमात के करीब 400 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें तमिलनाडु में 173, आंध्र प्रदेश में 67, तेलंगाना में 33, दिल्ली में 47, जम्मू कश्मीर में 22 और असम में 16 पॉजिटिव केस मिले हैं। अकेले तमिलनाडु में आज 74 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जिनमें से 73 लोग इसी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के करीब 219 मामले हैं और इनमें से 108 निजामुद्दीन मरकज के हैं। दिल्ली में तबलीगी जमात के 1804 सदस्य क्वारंटीन सेंटर्स में रखे हैं। जिन लोगों में
कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण मिले, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स और अस्पतालों में ये लोग कैसी हरकत कर रहे हैं उसके बारे में हमने कल आपको बताया था। कल भारतीय रेल ने एक बयान दिया था कि दिल्ली में उनके क्वारंटीन सेंटर में लाए गए कुछ लोग डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, कर्मचारियों को अपशब्द कह रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर में इधर उधर खुलेआम घूम रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं और खाने पीने की अनुचित मांगें कर रहे हैं। आज दिल्ली के लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के अधिकारियों ने बताया कि तबलीगी जमात के जो 188 लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, उनमें से कई लोग अपना टेस्ट करवाने से भी इनकार कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत ही नहीं है, वो यहां नहीं रुकेंगे। बहुत सारे लोग तो इसलिए एजिटेट हो रहे हैं कि हमको क्यों लाया गया, हम तो ठीक हैं, हमको डॉक्टर्स क्यों नहीं देखने आ रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ का भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारा टेस्ट ही क्यों किया जा रहा है, और थोड़ा सा झगड़ा भी करते हैं कई बार लोग। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने हमारी सेक्रेटरी हेल्थ मैडम को रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने पुलिस फोर्स जो है वो हमारे तीनों ब्लॉक्स में डिप्लॉय करा दी है जहाँ जहाँ पर ये मरीज़ रखे हुए हैं। अभी जो मेरे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं इस समय, वो ये कह रही है कि 24 सैंपल्स की रिपोर्ट हमारे पास आई हैं, और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 24 में से 23 पॉजिटिव हैं, केवल एक ही नेगेटिव है। कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को नियमों के पालन की सलाह दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति यह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को पुलिस कमिश्नर को आज एक चिट्ठी लिखनी पड़ी और उन्होंने इसमें लिखा है कि तबलीगी जमात के लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्वारंटीन सेंटर्स में और अस्पतालों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई जाए। अब सोचिए कि डॉक्टर्स भी क्या करें जब टेस्ट करवाने में कोई आनाकानी करे, टेस्ट कराने से कोई साफ इनकार कर दे। इन्हें कंट्रोल करने के लिए अस्पताल में अब पुलिस फोर्स लगानी पड़ रही है। गाजियाबाद में भी तबलीगी जमात के लोग अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में अश्लील हरकतें कर रहे हैं, महिला कर्मचारियों से अश्लील हरकतें कर रहे हैं, उन्हें अश्लील इशारे कर रहे हैं। क्वारंटीन में भी ये लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। हमारे पास आज हैदराबाद से कुछ तस्वीरें आई। ये तस्वीरें हैदराबाद के गांधी अस्पताल की हैं, जहां क्वारंटीन सेंटर में कोरोना के संदिग्ध मरीज रखे गए हैं, लेकिन ये लोग क्वारंटीन सेंटर में भी एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने लगे और इन्होंने वहां के लोगों की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। ये कैसी सोच है, कैसी विचारधारा है, कौन इन्हें भड़का रहा है और ये इस देश से, भारत से बदला क्यों लेना चाहते हैं, किस चीज का बदला लेना चाहते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में तो लॉकडाउन हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच लोगों को जुटाकर वहां पर भी नमाज पढ़ रहे हैं। नोएडा में आज ऐसा ही हुआ। एक मकान की छत पर एक साथ कई लोग इकट्ठा हो गए और नमाज अदा करने लगे। इस वीडियो के आधार पर 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब आप सोचिए, हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ही देश की टीम को हराने में जुटे हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं। इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। इनके जो धर्म गुरु हैं वो इन्हें ये सिखा रहे हैं कि आपको कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर को अपने घर में भी ना घुसने दें, आपका ऊपर वाला आपका ख्याल रखेगा और मौत से आपको डरना नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस पूरे देश में फैल जाए। कोरोना वायरस को लेकर भारत और दुनिया की आज की स्थिति क्या है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 235 नए मामले आए हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या अब 2069 हो गई है। पिछले एक हफ्ते में भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे ही देश के कुछ लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं और वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। आज भारत में 12 मौतों की पुष्टि हुई है और ये अभी तक 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौतें हैं जो आज भारत ने देखी हैं। अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 416 केस हैं, जिनमें से 13 मरीजों की मौत हुई है। ये किसी राज्य में हुई सबसे ज्यादा मौतें हैं अब तक।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि देश में अब तक 155 लोग ठीक भी हो चुके हैं और आपको इस सकारात्मक आंकड़े पर भी ध्यान देना चाहिए। पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक संक्रमण के 9,60,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। आज रात तक यह आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच जाएगा। 49,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 2 लाख मामले हैं। इटली में मौत का आंकड़ा 13,000 के ऊपर पहुंच चुका है। अमेरिका में भी एक दिन में हुई मौतों का रिकॉर्ड टूट गया है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में एक दिन में 884 मौतें हुई हैं, जबकि स्पेन में एक दिन में 950 मौतें दर्ज करने वाला दुनिया का पहला देश वो बन गया है। अगर हमारे देश में एक खास विचारधारा वाले लोगों ने अपनी सोच नहीं बदली तो भारत में भी स्थितियां ऐसे ही नियंत्रण के बाहर चली जाएंगी। और इसीलिए आज हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहते हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि चाहे इस देश में कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए और कानून सब पर बराबरी से लागू होना चाहिए। वरना आप जैसे जो करोड़ों लोग भारत का पूरा साथ दे रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, इस समाज का साथ दे रहे हैं, अपने आप को 14-21 दिन तक कैद करके अपने अपने घरों में आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।